अपने आवाम को यही पैगाम देना चाहते हैं, कोई गलत बात ना की जाए, दूसरे की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे और अमन और सलामती के साथ में ईद उल अजहा मनाएं और हर त्यौहार को अमन अमान के साथ मनाएं। गलत तरीके पर कोई ना जाए। कुर्बानियां भी करेंगे हम, चाहे कोई दुम्मा की करे, चाहे बकरा की करे, चाहे बकर की करे, किसी करेगा, लेकिन वो भी अदब से हो, अपने घर में हो, उसका फुजला उसकी गंदगी भी अपने अदब के साथ डालें, किसी को तकलीफ ना पहुंचे, ना खुद अपनों को ना किसी दूसरे मजहब वालों को। ये हमारा पैगाम है और इसी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो बकरा ईद है उस पर एक बात पर ध्यान दिया गया है कि भाई एक चीज को छोड़ करके, भाई गाय जिसको हिंदू माता मानता है, तो उसको हम भी उसको मानते हैं कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा इस कमेटी के लोगों ने ये स्वीकार किया है कि भाई इसको हम बंद करेंगे, इसको नहीं होने देंगे, ये सबने माना है। बकरा ईद के त्यौहार इंशाल्लाह 7 तारीख को मनाया जाएगा और आगामी 7 जून को ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जाएगा। आपको बता दें कि क्या बोले पीस कमेटी के सदस्य। इस पीस कमेटी के सदस्य में मुफ्ती जाहिद हुसैन, मौलाना शेर मोहम्मद अमीनी घासेड़ा, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पिंटू ने आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि आगामी 7 जून को बकरीद एवं आगामी 14 जुलाई को जलाभिषेक यात्रा के अलावा पंचायत चुनाव को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए पीस कमेटी की बैठक की गई है। इस बैठक में प्रतिबंधित पशु यानी गाय की कुर्बानी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी। इसके लिए मुस्लिम धर्मगुरु शुक्रवार को जुमा की नमाज के दौरान भी लोगों को जागरूक करेंगे। किसी भी हालत में इलाके का सौहार्द बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। नूह के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने भी कहा है कि किसी भी बाहरी व शरारती तत्व ने अगर इलाके की शांति भंग करने की कोशिश की तो उसे सख्ती से निपटा जाएगा। नूह के उपायुक्त आज बुधवार को लघु सचिवालय के सभागार में जिला शांति समिति के सदस्यों की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि जिला नूह में त्यौहार व कई अन्य आयोजन व कार्यक्रम होते रहे हैं जिसमें सभी धर्मों व समुदाय के लोग आपस में पूरा सहयोग करते हैं तथा सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखते हैं। इसी परंपरा के अनुसार भविष्य में भी हम सबको एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। पुलिस प्रशासन अपने दायित्व का निर्वहन करेगा, लेकिन जिला शांति समिति से यह हर कार्य में पूर्ण सहयोग की अपेक्षा है। शांति समिति की बैठक का उद्देश्य केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व विकास के मुद्दों पर भी सभी का सहयोग अपेक्षित है। नूह के उपायुक्त ने शांति कमेटी के सदस्यों को आह्वान करते हुए कहा है कि समाज में नशे के खिलाफ भी जिला प्रशासन की मुहिम में सहयोग करें। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। पीस कमेटी की मीटिंग बैठक में ये है कि भाई हमारे आपस का भाईचारा, मेवात की जो मिसाली है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का 36 बिरादरी का, वो भाईचारा कायम रहे और तीज त्यौहार किसी धर्म के हों, किसी समुदाय के हों, सब पुरअमन तरीके से पीस मतलब अमन और सलामती, अमन और शांति के साथ मनाएं। इसी की बात है और हम फील्ड में भी अपने नौजवानों को, अपने आवाम को यही पैगाम देना चाहते हैं, कोई गलत बात ना की जाए, दूसरे की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे और अमन और सलामती के साथ में ईद उल अजहा मनाएं और हर त्यौहार को अमन अमान के साथ मनाएं। गलत तरीके पर कोई ना जाए। कुर्बानियां भी करेंगे हम, चाहे कोई दुम्मा की करे, चाहे बकरा की करे, चाहे बकर की करे, किसी करेगा, लेकिन वो भी अदब से हो, अपने घर में हो, उसका फुजला उसकी गंदगी भी अपने अदब के साथ डालें, किसी को तकलीफ ना पहुंचे, ना खुद अपनों को ना किसी दूसरे मजहब वालों को। ये हमारा पैगाम है और इसी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं कि अमन और सलामती के साथ रहे। बकरीद जो है ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हमारे अंबिया में एक बड़े जलील कदर अंबिया हैं, जो खलीलुल्लाह कहलाते हैं, उनकी सुन्नत है। उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए तैयार हो गए, बेटे के गले पर छुरी रख दी। वो रब्बुल आलमीन का पैगाम के बेटे के बदले में दुम्मा ज़िबा हो गया। अब क़यामत तक सुन्नत इब्राहीमी के तौर पर हम कुर्बानी करते हैं। अगर उस दिन बेटा ज़िबा हो जाता तो मुसलमान बेटा भी ज़िबा करने को तैयार होते अल्लाह के हुक्म पर, लेकिन अल्लाह की रहमत है, बेटा के बदले में दुम्मा। तो दुम्मा, बकरा, जो जानवर हमारे लिए अल्लाह के नबी ने और कुरान और हदीस से साबित किए हैं, उन्हीं जानवरों की कुर्बानी होगी। मन मर्जी से किसी जानवर की कुर्बानी नहीं होती, और वो सुन्नत इब्राहीमी को जिंदा करने के लिए। बकरा ईद के त्यौहार इंशाल्लाह 7 तारीख को मनाया जाएगा और पीस कमेटी का खुलासा ये था कि कई मुद्दे डीसी साहब ने रखे
उन सब का खुलासा रिजल्ट ये था कि पूरे मेवात में अमन, सलामती, भाईचारा, इसको फ़रोग़ दिया जाए। जैसे हम लोग जुमे की नमाज जुमा आएगी बकरा ईद से पहले, उसमें इंशाल्लाह पैगाम देंगे कि जो जानवर ममनू हैं, गवर्नमेंट इंडिया ने, सरकार ने, हरियाणा सरकार ने इस पर पाबंदी लगा रखी है, उससे बिल्कुल कुल्लियतन परहेज़ किया जाए। उस पर हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम इसको हमेशा कहते आए हैं और हम इसके पाबंद भी रहेंगे इंशाल्लाह। और जहाँ तक वो यात्रा निकल रही है, जो पहले भी हमने इस्तकबाल किया था और अब भी हम इंशाल्लाह उसका इस्तकबाल करेंगे। और धार्मिक जितनी भी चीज़ें एक दूसरे जो है सब एक दूसरे का एहतराम करें, यही पैगाम यहाँ से मिला है। जुलाई माह में ब्रजमंडल शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। पीस कमेटी में क्या क्या बातें हुई हैं, क्या कहेंगे? पीस कमेटी में दोनों विषय को लेकर के बातचीत हुई है कि जो बकरा ईद है उस पर एक बात पर ध्यान दिया गया है कि भाई एक चीज को छोड़ करके भाई गाय जिसको हिंदू माता मानता है, तो उसको हम भी उसको मानते हैं कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा इस कमेटी के लोगों ने ये स्वीकार किया है कि भाई इसको हम बंद करेंगे, इसको नहीं होने देंगे, ये सबने माना है। और जो जलाभिषेक यात्रा है पहले भी बहुत अच्छी पिछले साल हुई, तो बड़े हिंदू मुस्लिम सबने मिल करके वो उसका कार्यक्रम को बनाया और बड़ी अच्छी निकली। इसी प्रकार से दोनों कार्यक्रमों को मिल करके और उसको करेंगे। और जो भी गलत हो रहा है उसको हम सबकी जिम्मेवारी है, पीस कमेटी के वही मेंबर है जो समाज के जिम्मेवार हैं, वो उसको रोकने का प्रयास करेंगे और यहाँ कोई माहौल ना बिगड़े, इसके लिए ये बैठक हुई और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हुई और सबने अपनी बात रखी और निचोड़ यही निकाला है कि भाई ये चीजें नहीं होनी चाहिए जिसके कारण विवाद बनता है, जिसके कारण झगड़े बनते हैं। गौ मैं तो फिर भी कह रहा हूँ, गाय एक ऐसी है कि इसके ऊपर विवाद का कारण है, ये हम सबको मिल करके इसको बंद करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। इसके कारण नई नई बातें खड़ी होती है। जलाभिषेक यात्रा किस तारीख को निकाली जाएगी? 14 तारीख को जलाभिषेक यात्रा का कार्यक्रम है। पहला सोमवार जो श्रावण मास का है उसको निकाली जाएगी, उसके लिए तैयारी चल रही है और सभी समाज ने, जो हमारे यहाँ के लोग हैं, सब ने उसका समर्थन किया है। सब उसको मिलजुल करके उस यात्रा को निकालें। 6 जून को मुख्यमंत्री जी का दौरा भी प्रस्ताव बताया जा रहा है, उसको जी। लेकर कोई बातचीत कुछ है?